कहाँ से करके आ रहे हैं? कल से। अच्छा। कल से जिद्दा शरीफ से जा चुके हैं तो अहमदाबाद पहुंच गई सुबह। अच्छा, जाना कहाँ है आपको? जाना श्रीनगर ही है। जाना श्रीनगर। लेकिन श्रीनगर मतलब यहाँ तक, श्रीनगर तक जाने के लिए आप कहाँ कहाँ रुक रहे हैं? बस यहाँ अगर जा चुके हैं श्रीनगर, कोई भी नहीं रुकना। अच्छा। हाँ, 1 घंटा का सफ़र है ये। अच्छा, 1 घंटा का सफ़र। तो डायरेक्ट वहाँ से नहीं थी, यहीं दिल्ली आकर ही आपको मिलना था? वो जाना था डायरेक्ट। हाँ, जाना था, क्या पता अच्छा। क्या कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ। खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से खिलवाड़ कर रहे हैं। कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी? कुछ करना है। हाँ, यहाँ की मैं वहाँ सोचते क्या दिल उठा मनस ना इसलिए खोजा ना आती है। अच्छा, पूछ माना से खोजो। ये बोल नहीं। ये सच बोलना भी डरता है बेचारी। बताइए, ये हाल हाँ, है कि सच बोलने से भी डर लग रहा है। अच्छा। हाँ, कितने बजे की फ्लाइट है, कितने बजे की आपकी जो कैंसिल? पहले सुबह के 3 बजे जिद्दा शरीफ से आए। हाँ। 7 बजे, 7:30 बजे शाम का। अच्छा। 3 बजे यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, यहाँ नहीं, अहमदाबाद। अहमदाबाद से 6:45 निकल चुके हैं, यहाँ तकरीबन 9 बजे पहुँच चुके हैं। और इस वक्त वो दर है उस 2-3 घंटों में। अब फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्या पता है क्या करना है। आपको मना किया गया बोलने से, मीडिया से बात करने? यूँ नहीं, क्यों वो मुझे बात कम। अच्छा। मैं पढ़ा नहीं, कुछ भी मैं पढ़ा नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी तो मैं जयपुर से दिल्ली के आया हूँ, लेकिन ये यात्रा मैंने सिलचर से स्टार्ट की थी 4 तारीख को। और मुझे मेडिकल इमरजेंसी के केस में अपने 2 लोगों के साथ निकलना पड़ा। तो सिलचर एयरपोर्ट से पता चला कि उतरते ही पता चला कि आज कोई फ्लाइट ही नहीं है, सब फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। कारण पूछने पर कोई क्लियर कारण नहीं था। ये 4 तारीख का मामला? ये 4 तारीख का मामला है मैडम। और वहाँ से मैंने कहा कि किसी तरीके से किसी हिस्से के लिए भी फ्लाइट मिल जाए, देश के दूसरे हिस्से में पहले पहुँचे, क्योंकि ट्रेन से गुवाहाटी भी आने में कम से कम 12 घंटे और उसके बाद आगे की यात्रा, और वही इमरजेंसी केस था। तो उस सिचुएशन में हमें उन्होंने कहा कि कोई टिकट नहीं है। 7 से 8 बार उनकी रिक्वेस्ट की, कुछ भी कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, 2 टिकट कर दीजिए, एक को कुछ देख लेंगे। तो लास्ट मिनट उन्होंने बोला कि 3 टिकट कैंसिल हुए हैं, मिल सकते हैं, लेकिन 18,000 रुपये। खुद भी मतलब वो शॉकिंग थे जो टिकट देने वाले थे, वो जो वहाँ काउंटर पे थे, कि ये तो लेंगे ही नहीं इतना, लेकिन हमारी इमरजेंसी केस था तो हमें लेना पड़ा वो टिकट। तो लगभग 52,000 रुपये, जहाँ हमारा 10 या 11,000 में 3 लोग पहुँच जाते, वो 52,000 रुपये हमने पे किया। और कहाँ से गए फिर सिलचर से? फिर सिलचर से हम कैलकाटा गए, कैलकाटा से दिल्ली। जनरली मैं कहना चाहता हूं कि जब हम आजकल फ्लाइट की बात करते हैं तो इंडिगो पहला नाम होता है, हम सबसे पहले इंडिगो पे ही जाते हैं। तो हम इंडिगो के काउंटर पे गए, सबसे ज़्यादा भीड़ भी वही थी, तो हमें लगा शायद यही अकेली आश है जहां से टिकट मिलेगा, लेकिन वही सबसे पहले थे जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास 8 तारीख तक कोई टिकट या कोई फ्लाइट है ही नहीं। फिर मैंने सारे काउंटर्स पे मैं भागता रहा। लास्ट में स्पाइस जेट वालों ने चेक किया, उन्होंने बोला, वो क्योंकि उनको भी लग रहा था कि इतना महंगा टिकट है, तो लेकिन अर्जेंट था, तो 1,18,000 या 1,19,000 कुछ ऐसा फिगर है, उसने अमाउंट में हम कैलकाटा से 3 पैसेंजर दिल्ली आए। और दिल्ली से जयपुर लगभग हमने 32,000 रुपया पे किया, तब जाकर के क्लबिंग करके लगभग 2 लाख या जो भी अमाउंट होगी, इतनी अमाउंट में हम सिलचर से जयपुर पहुँचे। और जयपुर से अब जब हम वापस लौट रहे हैं, तो वापस लौटते हुए भी 66,000 में हमें 3 पैसेंजर को दिल्ली से सिलचर का टिकट मिला है। 3 या 4 लेओवर हैं और लंबा टाइम लगेगा, और इसमें भी अभी ये क्लियरिटी नहीं है कि ये। लौटते हुए भी आप जयपुर से कहाँ गए? जयपुर से हमें फिर वोल्वो लेनी पड़ी, वोल्वो लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और हम सुबह आ गए बस से यहाँ तक आए? बस से यहाँ तक। और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमें अंदर तो अलाउ कर दीजिए, ये टिकट हमने ऐसे अर्जेंसी में लिया और सभी कुछ होच पोच हो रहा है, आप हमें अंदर जाने दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, वही 12 घंटे की पॉलिसी है, 12 घंटे तक आप दूसरे किसी एरिया में वेट कर लीजिए। तो हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी यहीं पर हमने मतलब थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, और यहाँ से जाकर के अब देखेंगे कि वो कितने बजे हम अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे। अच्छा, अभी फ्लाइट का कितने बजे की है? रात की 10 बजे की है, लेकिन अभी भी ये क्लियरिटी नहीं है कि वो जाएगी कि नहीं। यहाँ से सिलचर ही जाना है? यहाँ से सिलचर जाना है, लेकिन लखनऊ और गुवाहाटी और कई जगहों से होते हुए मतलब लेओवर लंबा प्रोसेस हो गया है। तो ये हाल है यहाँ पर। जो दावा कर रही है इंडिगो की बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी गई हैं, और
जो फ्लाइट्स हैं वो भी धीरे धीरे सारी जो हैं वो चलने लगी हैं। लेकिन हाल देखिए, हम जितने भी लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं IGI एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है उसके वेटिंग एरिया में हूँ। यहाँ जो लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का, उनके उस जगह की मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीर। अभी तक लगेज पड़ा हुआ है। कहा गया था इंडिगो से कि कल तक उनको सारा लगेज पहुँचाना था, सारा रिफ़ंड देना था, लेकिन अभी तक मैं जो आपको तस्वीर दिखा रही हूँ वो तस्वीर थोड़ी भयानक है। तमाम अपने भरोसे के साथ लोग सफ़र करते हैं इंडिगो में या दूसरी फ़्लाइट में भी, एक भरोसे के साथ चलते हैं, अपना सामान लेकर चलते हैं कि जहां वो उतरेंगे उनके साथ उनका एक कीमती सामान भी उनके साथ ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सारा लगेज लोगों का यहाँ पर पड़ा है, लोग परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं। इसमें तमाम चीज़ें हैं, दवाइयों से लेकर डॉक्यूमेंट से लेकर तमाम कपड़े और भी बहुत कुछ हो सकता है, जिसके लिए लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक पहुंचेगा कुछ नहीं पता। और मैं आपको ये चार्ट दिखा रही हूँ, यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो फ्लाइट है वो कैंसिल है। आप सबसे पहले इंदौर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है निरस्त, वो इंडिगो की कैंसिल है। उसके बाद देखिए हैदराबाद, वो भी इंडिगो की फ़्लाइट है, वो भी कैंसिल हो गई है। उसके अलावा मैं आपको बात करती हूँ, आगे हम देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी फ़्लाइट। इंडिगो की जम्मू भी देखिए कैंसिल है। नीचे आते हैं तो देखते हैं इंडिगो हैदराबाद जो है वो भी कैंसिल है। तो ये तो मुझे जो टर्मिनल में 1 की बात करूँ, T1 का ये हाल है जो कि शो कर रहा है कि यहाँ से कौन कौन सी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल है। तो आज भी तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हैं, लोग भटक रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे कुछ नहीं पता। आपको कहाँ जाना है? श्रीनगर जाना है आपको। क्या हुआ, फ्लाइट का डिले है, कैंसिल है क्या? कैंसिल हो गई। तो आप क्या करेंगे, कुछ बताया इन्होंने? अभी कुछ पता नहीं है। अभी बोला ये टिकट्स दी गई। हाँ, क्या बोल रही हैं आप, बताइए। ना भूख लगता है, ये क्या सरकार है, भूख लगता है। अच्छा, अगर पैसा दिएगा तो फिर क्या करूँगा ये? अच्छा, कुछ भी खाने पीने को भी नहीं दिया? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी? 12 बजे। 12 बजे। 12 बजे का। और यहाँ तब से आप आपको बस इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रही है, देखो बच्चे। 12 बजे का मतलब कितने, दोपहर का, रात का, कब का? दोपहर की फ्लाइट। तो वो कैंसिल हो गई। अब अगली का कुछ पता है? कैंसिल हो गई। अभी बोल रहे हैं दिए थे टिकट्स जम्मू के लिए, तो अब बोले अब रात को रुकना पड़ेगा। पहले रात तक रुकना पड़ेगा? रात का पकना है। रात तक रुकना? हाँ, रात का। तो आप कितने लोग हैं? 41 लोग हैं। तो देखिए, ये 41 लोग हैं और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई, इनको जाना है श्रीनगर। देखिए, छोटी सी बच्ची है, परेशान होकर किस तरह से बैठी है। छोटे छोटे अगर बच्चे हों, पूरी फैमिली हो, बुज़ुर्ग हो साथ में, तब सोचिए कितना मुश्किल होता है इस तरह की फ़्लाइट में सफ़र करना। वो भी इंडिगो की जो क्राइसिस सामने आ रही है उसमें तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से बीमार लोग, बुज़ुर्ग लोग, बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। जिनको बहुत ज़रूरी काम से जाना है वो सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन फ़्लाइट समय पर नहीं मिल पा रही है। तमाम दावों के बावजूद तस्वीर जो है ना, अभी भी राहत भरी तस्वीर नहीं है। अभी भी लोग मुश्किलों में हैं, लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि कब वो अपने जहां उनको पहुंचना है, अपने डेस्टिनेशन पर, कब तक पहुंचेंगे। अभी भी लोग जो है वो भरोसा अभी भी इंडिगो का पर जो लोग पहले करते थे वो शायद बहुत डामाडोल हो गया है, क्योंकि लोग अभी समय पर न फ्लाइट चल पा रही है, ना ही लोग अपने घर पर समय पर पहुंच पा रहे हैं। तो अभी भी हालात जो थोड़े से कह सकते हैं कि बेहतर हुए हैं, लेकिन ये तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी लोग इंतजार में बैठे हैं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।